दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। यूपी छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर श्रद्धालुओं को बैन करने के बाद बसंतपुर धनवार के बीच तकरीबन 12 घंटे के ही अंदर 15 किलोमीटर का जाम लग गया, जो कि समय के साथ और बढ़ता दिखाई दिया। महाकुंभ में मची भगदड़ में तकरीबन 40 लोगों की मृत्यु अब तक हो चुकी है। ऐसे में 70 से ज़्यादा लोग घायल हैं। मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की आशंकाएं लगातार बनी हुई हैं। प्रयागराज में भीड़ और ना बढ़े, इसके लिए उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर श्रद्धालुओं को ऑलरेडी रोक दिया गया है। ऐसे में ही शाम से ही तकरीबन 12 घंटे के अंदर अंदर ट्रकों और भारी वाहनों को बसंतपुर से धनवार के बीच रोका गया था, जिसकी वजह से तकरीबन 15 किलोमीटर का लंबा जाम लग गया। हालांकि यातायात बहाल कर दी गई है, लेकिन कुंभ जाने के लिए श्रद्धालुओं को रोका जा रहा है। सबसे ज्यादा प्रभाव बलरामपुर जिले के धनवार बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है। बता दें कि सीमावर्ती राज्यों की सीमाओं पर तकरीबन 31 जनवरी रात 12 बजे तक वाहनों की एंट्री पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है। रायपुर में 2500 बाहरी लोगों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। 224 पर एक्शन लिया गया। आधार कार्ड संदिग्ध पूछताछ में साफ जवाब नहीं देने वाले पर डिप्टी सीएम ने कहा कि ये जनता के लिए खतरनाक है। छत्तीसगढ़ में होने वाले नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। रायपुर पुलिस बीते दिन जिले के अलग अलग इलाकों में रहने वाले तकरीबन 2500 से अधिक लोगों को उठाकर पुलिस लाइन लेकर आई। ज्यादातर लोग दूसरे राज्यों के रहने वाले हैं। पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों के इन लोगों का पुलिस ने आधार कार्ड और वेरिफिकेशन किया है। इनमें से 224 लोगों के खिलाफ धारा 151 के तहत कार्यवाही भी करी गई है। पूछताछ में इनकी गतिविधियां संदिग्ध रूप से पाई गई हैं। भिलाई से खबर, जहां दल्ली राजहरा में ट्रेन से बैठकर भिलाई पहुंचा तेंदुआ प्लांट के अंदर दिखाई दिया। गाय का शिकार किया, जिसका वन विभाग और मैत्री विभाग की टीम इसको ट्रैप करने में लगी हुई है। भिलाई स्टील प्लांट के परिसर में तेंदुए के घूमने का वीडियो पुष्टि करने के बाद वन विभाग ने इसकी पुष्टि की है कि वीडियो सही है। डीएफओ दुर्ग का कहना है कि तेंदुआ दल्ली राजहरा के जंगल से निकलकर गुड्स ट्रेन में बैठ करके भिलाई पहुंचा है। दुर्ग डीएफओ चंद्रशेखर सिंह परदेसी ने बताया कि पिछले 2 दिनों से भिलाई में तेंदुए की मौजूदगी की पुष्टि हुई है। मनेन्द्रगढ़ में कड़ाके की ठंड के असर की वजह से 8 फरवरी तक स्कूलों के टाइम में बदलाव किया गया है। सुबह 9 से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक पहली पाली की क्लासेस लगने वाली हैं। नई समय सारणी के मुताबिक 2 पालियों में चलने वाली स्कूलों की पहली पाली सोमवार से शनिवार सुबह 9 से दोपहर 12:30 बजे तक चलेगी, जबकि दूसरी पाली 12:45 से शाम 4:15 तक संचालित होगी। और ये ठंड के असर की वजह से 8 फरवरी तक इन टाइम टेबल में बदलाव किया गया है। भाजयुमों ने भाजपा कार्यालय में ही तोड़फोड़ कर दी, सामानों पर आग लगाई और टिकट बेचने का आरोप लगा करके पोस्टर लगाया, यहां टिकट बिकता है। छत्तीसगढ़ में धमतरी जिले में भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने नगरी के भाजपा कार्यालय में तोड़फोड़ करी, तो वही कार्यालय से कुर्सी, पंखा और समेत अन्य सामानों को बाहर निकालकर आग के हवाले कर दिया गया। भाजपाइयों ने जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी का टिकट बेचने का आरोप लगाया और इससे नाराज होकर इस घटना को अंजाम दिया। बता दें कि भाजपा ने जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशियों की सूची जारी करी और इन मुद्दों को लेकर प्रत्याशी बनाने संबंधित नाराजगी खुलकर अब सामने आ रही है। बादलों के चलते शीतलहर पर ब्रेक लग चुकी है, जिसकी वजह से कड़ाके की ठंड से राहत है। लेकिन अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान के साथ अब अधिकतम तापमान भी बढ़ने वाला है, लेकिन पारा अभी भी 10 डिग्री सेल्सियस से कम बना हुआ है। उत्तर छत्तीसगढ़ में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद शीतलहर पर ब्रेक लग चुका है और इसकी वजह से न्यूनतम तापमान में तकरीबन 2 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई है। पिछले 4 दिनों से सरगुजा और कोरिया के कुछ इलाके में पाले पड़ रहे थे, जिसकी वजह से पिछले 24 घंटे में अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान भी बढ़कर 30 डिग्री पहुंच चुका है। जनवरी के अंतिम सप्ताह में छत्तीसगढ़ के अन्य इलाकों में मौसम गर्म हो चुका है, तो वहीं सरगुजा संभाग में शीतलहरों के कारण कड़ाके की ठंड पड़ती नजर आ रही है। खबर रायपुर से, जहां पुलिस ने चिता से शव को उठाया। पोस्टमार्टम किए बिना ही अस्पताल से शव को परिजन ले आए थे, जहां पीएम के बाद अंतिम संस्कार हुआ। रायपुर के दोंदे कला में बीते दिन पुलिस ने चिता से शव को अपने कब्जे में लिया। दरअसल छत्रपाल वर्मा गिरने से घायल हो गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मामला मेडिको लीगल केस का था, जिसकी परिजन ने बिना पोस्टमार्टम कराए शव को घर ले आए थे। परिवार के लोगों ने छत्रपाल का अंतिम संस्कार के लिए चिता पर रखा हुआ था और इसी बीच सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी।
घुसपैठियों को खदेड़ने की तैयारी में रायपुर पुलिस ने तकरीबन 2500 लोगों से पूछताछ किया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में घुसपैठियों के खिलाफ लगातार कार्यवाही जारी है। बीते दिन दुर्ग कवर्धा के बाद अब राजधानी रायपुर में घुसपैठियों की पहचान की जा रही है। लगभग 2500 बाहरी संदेहियों को बसों में भरकर पुलिस लाइन लाया गया, जहां पुलिस ने सभी से पूछताछ करके एसएसपी समेत पुलिस के आला अधिकारी भी पुलिस लाइन पर पहुंचे हैं। पुलिस ने ऐसे लोगों को उठाया है जो शहर के अलग अलग थाना इलाकों में बिना मुसाफरी दर्ज कराए रह रहे थे। पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, बिहार, यूपी समेत अन्य राज्यों के रहने वाले लोगों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। पुलिस आधार कार्ड मशीन के माध्यम से संदेहियों के डेटा को मैच कर रही है। छत्तीसगढ़ में 15 से लेकर 55 लाख रुपए तक खर्च किए गए एक मिनी स्टेडियम बनाने के लिए, खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन ये सभी मिनी स्टेडियम बर्बाद हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में बीते 24 सालों में अलग अलग सरकारों ने ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए गांवों में मिनी स्टेडियम या खेल मैदान बनवाए। इसके लिए बाकायदा राज्य के बजट में प्राविधान किए गए थे। 3000 से ज़्यादा आबादी वाले गाँवों और ब्लॉक मुख्यालयों में ये संसाधन विकसित किए गए। एक मैदान व मिनी स्टेडियम बनाने के नाम पर 15 से लेकर 55 लाख रुपए तक की राशि खर्च की गई, लेकिन करोड़ों रुपए के इन संसाधनों के हालात आज बेहद बुरे हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री के परिवार के हत्या के मामले में कोरबा में ट्रिपल मर्डर केस में 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा दी गई है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हुए एक चर्चित ट्रिपल मर्डर केस में न्यायालय ने 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ये मामला पूर्व उप मुख्यमंत्री प्यारेलाल कंवर के बेटे हरीश कंवर, उनकी पत्नी सुमित्रा कंवर और बेटी आसी कंवर की हत्या से जुड़ा हुआ है। घटना 21 अप्रैल 2021 की है। उरगा थाना क्षेत्र के भैंसमा गाँव में घर में घुसकर तीनों की निर्मम हत्या कर दी गई थी और जांच में पता चला था कि हत्या का मुख्य आरोपी मृतक के बड़े भाई का साला था और पैसों के लेन देन को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया था। 2 पूर्व मंत्रियों की साख दांव पर लगी हुई है। सूरजपुर जिला पंचायत सदस्य के लिए रेणुका सिंह के खिलाफ उनकी बेटी के खिलाफ तुलेश्वर सिंह के बेटे का सीधा मुकाबला होने वाला है। सूरजपुर जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 15 में 2 राजनीतिक घरानों के कैंडिडेट आमने सामने हैं। भाजपा से भरतपुर सोनहत की विधायक रेणुका सिंह की बेटी मोनिका सिंह और कांग्रेस से पूर्व मंत्री स्वर्गीय तुलेश्वर सिंह के पुत्र सतवंत सिंह कोराम के बीच मुकाबला हो रहा है। ये मुकाबला इसीलिए भी दिलचस्प है क्योंकि पहले रेणुका सिंह और तुलेश्वर सिंह विधानसभा चुनाव में आमने सामने रह चुके हैं और अब उनके बच्चों के बीच मुकाबला होगा। बता दें कि सतवंत सिंह कोराम कांग्रेस से अधिकृत प्रत्याशी हैं। छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय खेलों में 4 गोल्ड मेडल मिले हैं। इलेक्ट्रीशियन की बेटी ज्ञानेश्वरी ने अपना दम दिखाया। दाल और चावल खाकर वेटलिफ्टर बने विजय ने अपनी बाजी मारी है। छत्तीसगढ़ में 38वें राष्ट्रीय खेल में 4 गोल्ड मेडल मिले हैं, जबकि 3 कांस्य पदक जीते हैं। राष्ट्रीय खेल का आयोजन उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी तक किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ ने वेटलिफ्टिंग में 2 गोल्ड मेडल, कलरीपट्टू में 1 गोल्ड मेडल, जबकि 2 कांस्य और हैंडबॉल में 1 कांस्य पदक अपने नाम किया है। सीएम विष्णुदेव साय ने प्रदेश के खिलाड़ियों को इस कामयाबी पर बधाई भी दी है। 3 वर्षों में भी प्रोफेसर भर्ती की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। इंतजार करने के अलावा युवाओं के पास और कोई दूसरा चारा नहीं। दस्तावेज सत्यापन भी अटका हुआ है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में शिक्षा व्यवस्था इतनी बेहद बुरी हो चुकी है कि शिक्षा सत्र यानी 2025-26 में भी प्रोफेसरों की नियुक्ति होगी या नहीं, इस पर संशय की स्थिति है। उच्च शिक्षा विभाग से संबद्ध कॉलेजों में 595 पदों पर प्रोफेसरों की भर्ती होनी है। इसके लिए सीजीपीएससी से 2021 में वैकेंसीज निकाली गई थी और आप याद रखिए आज 2025 चल रहा है, लेकिन अब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। अभी 17 विषयों में भर्ती के लिए दस्तावेजों का सत्यापन तक नहीं हुआ है। इनमें देरी होने की वजह से इंटरव्यू भी देरी से होगा। इसको लेकर उम्मीदवारों में अच्छी खासी नाराजगी है। इनका कहना है कि जब विभिन्न विषयों के लिए एलाइड सब्जेक्ट तय कर लिए गए हैं तो फिर दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया शुरू करने में देरी ही क्यों की जा रही है। छत्तीसगढ़ में युवा क्रिकेटर को बीसीसीआई ऑलराउंडर प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में खेल दुनिया से एक बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ के क्रिकेटर शशांक सिंह को बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट बोर्ड से बेस्ट ऑलराउंडर प्लेयर ऑफ द ईयर बनाया गया है। शशांक सिंह का बीसीसीआई से घरेलू समिति ओवरों के मैचों में शानदार प्रदर्शन रहा, जिसके चलते उन्हें बेस्ट ऑलराउंडर प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है।
युवाओं के नए आइडिया पर प्रशासन काम करेगा। राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि विकास के काम में इनसे आइडिया ले। जल जंगल का संरक्षण बेहद जरूरी है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका बीते दिन बस्तर के दौरे पर रहे, जहां उनका अफसरों के साथ बैठक को लेकर कहा गया कि विकास के काम में युवाओं के आइडियाओं पर फोकस करें, इनके नए आइडिया का उपयोग किया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मनुष्य जीवन के लिए जल जंगल का संरक्षण बेहद जरूरी है और इसीलिए संरक्षण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते पटवारी और असिस्टेंट पकड़ाए। मुंगेली में जमीन का सीमांकन करने के नाम पर किसान से 5 लाख रुपए मांगे गए थे। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में एसीबी ने किसान से 1 लाख रुपए रिश्वत लेते पटवारी और उसके असिस्टेंट को गिरफ्तार किया है। जमीन का सीमांकन करने के एवज में 5 लाख रुपए की डिमांड करी गई थी। फिर 4 लाख रुपए में सौदा हुआ और अब मामले में आरआई की भूमिका की भी जाँच की जा रही है। जानकारी के मुताबिक रामगढ़ के रहने वाले वैभव सोनी किसान हैं, जहाँ उनका 26 एकड़ जमीन है और उन्होंने अपनी जमीन का सीमांकन कराने के लिए पटवारी सुशील जायसवाल और आरआई नरेश साहू से संपर्क किया था, जिस पर आरआई और पटवारी ने उनसे जमीन का सीमांकन करने के एवज में 5 लाख रुपए की डिमांड की थी। सुकमा में 9 नक्सलियों ने अपना आत्मसमर्पण किया। सभी पर 52 लाख रुपए का इनाम था। टेकल गुड़ेम की घटना में ये शिरकत करते थे। सुकमा में 52 लाख के 9 हार्डकोर नक्सलियों ने अपना सरेंडर किया है। सुकमा एसपी किरण चौहान ने बताया कि जिले में लगातार नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। नियत निल्लानार योजना के अंतर्गत अंदरूनी क्षेत्रों में विकास कार्य जारी है। सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर 9 हार्डकोर नक्सलियों ने अपना आत्मसमर्पण किया है। खबर अंबिकापुर से, जहां नेशनल हाईवे 43 पर यात्रियों से भरी बस हादसे का शिकार होने की वजह से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। बस अनियंत्रित होकर के सड़क छोड़कर झाड़ियों में जा घुसी और बस में तकरीबन इस दौरान 100 यात्री सवार थे। इस हादसे में यात्री बाल बाल बचे। ये घटना रघुनाथपुर चौकी क्षेत्र के नेशनल हाईवे 43 सड़क पर ग्राम गंगापुर के पास देर रात हुई है। बताया जा रहा है कि ड्राइवर नशे में गाड़ी चला रहा था, जिसके कारण ये भीषण हादसा होते होते बच गया। उड़ीसा के मलकानगिरी में एक बार फिर से 2 कट्टर माओवादी मारे गए। दरअसल मलकानगिरी में पुलिस और नक्सली मुठभेड़ में 2 कट्टर माओवादी मारे गए। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जिले जंगल में उड़ीसा झारखंड की सीमा क्षेत्र में सुरक्षा कर्मचारियों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक महिला माओवादी समेत 2 माओवादी मारे गए हैं। इसके अलावा 29 माओवादियों ने अपना आत्मसमर्पण भी किया है। बता दें, मलकानगिरी जिले की सीमा पर छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के एसपी के सामने इन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिनमें 20 पुरुष और 7 महिला माओवादी शामिल हैं। इसके अलावा पुलिस ने कहा है कि इन्हें 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी और आने वाले दिनों में इनका पुनर्वास किया जाएगा। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर आप अब भी नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।